हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो जावा 8 की हमारी सीरीज़ में हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल इंटरफेस पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोगों ने टोटल 4 फंक्शनल इंटरफेस देखे थे। वो 4 फंक्शनल इंटरफेस बेसिकली कौन से होते हैं? 4 होते हैं ये प्रेडिकेट, एक होता है फंक्शन, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है सप्लायर। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रेडिकेट देखा था, फिर फंक्शन देखा, फिर कंज्यूमर देखा और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लायर इंटरफेस के बारे में। तो ये बेसिकली चारों इंटरफेस कोई नॉर्मल इंटरफेस नहीं है, ये होते हैं फंक्शनल इंटरफेस। और आप लोगों ने अभी तक फंक्शनल इंटरफेस की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जावा 8 की सीरीज़ में फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है वो समझने वाली वीडियो पहले आप लोग देखिए, उसको समझने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लायर इंटरफेस के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रेडिकेट को हम एक सिंगल आर्गुमेंट्स देते हैं और बेस्ड ऑन सम कंडीशन वो हमें बूलियन वैल्यू देता है। ठीक है, वो में भी ट्रू फॉल्स हो सकती है। और प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के पास अंदर टेस्ट मेथड होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब अगर बात करें फंक्शनल इंटरफेस के बारे में, तो ये जो फंक्शन इंटरफेस होता है ये एक आर्गुमेंट बेसिकली 2 आर्गुमेंट लेता है अपने जेनरिक में। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 आर्गुमेंट कौन से लेता है? पहला आर्गुमेंट ये बताता है कि हम इनपुट किस टाइप का देना चाहते हैं और सेकंड आउटपुट ये बताता है हम किस टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं। तो पहला इनपुट लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पास कर दिया कि हम लोग इंटीजर टाइप का इनपुट देना चाहते हैं। तो जो हमने इंटीजर टाइप का इनपुट दिया उसके बेस्ड पे वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा और फिर वो हमें यहाँ पर लेट सपोज हमने आउटपुट का टाइप बता रखा था स्ट्रिंग। तो फंक्शन का काम क्या होता है कि हम इनपुट जो होता है इनपुट दे सकते हैं एनी टाइप का, और जो आउटपुट होता है वो भी हम लोग कह सकते हैं कि हमको किसी भी प्रकार का आउटपुट ले सकते हैं। और फंक्शन इंटरफेस के अंदर जो अप्लाई मेथड होता है। और कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर एक अपना इंटरफेस होता है, फंक्शन इंटरफेस होता है जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था, जो कि एक आर्गुमेंट्स खाली एक्सेप्ट करता है और कोई भी वैल्यू वो रिटर्न नहीं करता है। मतलब वो प्रोसेसिंग करेगा बेस्ड ऑन योर आर्गुमेंट और वो डेटा प्रिंट कर देगा। और फंक्शन के कंज्यूमर के अंदर जो मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट, वो होता है एक्सेप्ट टाइप का, इस तरीके से। ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। मतलब जो एक्सेप्ट मेथड होता है वो खाली डेटा प्रोसेस कर देता है जो तुम पास करोगे, और जो भी काम आप परफॉर्म करना चाहते हो वो कर देगा, वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो सप्लायर इज अ फंक्शनल इंटरफेस दैट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड गेट। ठीक है, सप्लायर एक फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, किस तरीके से होता है? देखो, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एक इंटरफेस बना हुआ है, ये तुम्हारा किस तरह का इंटरफेस है? फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, और किसी ने अगर फंक्शनल इंटरफेस को नहीं पढ़ा कि वो क्या होता है तो पहले जाकर के वो देखे वीडियो। अब फंक्शनल इंटरफेस है, लेट सपोज ये, इसके अंदर तुम्हारा किस तरीके का मेथड होगा? सप्लाई नाम से मेथड होगा। ठीक है, सप्लाई नाम से मेथड होगा। और एक चीज़ और होगी, तुम यहाँ पर सप्लायर इंटरफेस को किसी भी तरह का इनपुट दे सकते हो। ठीक है, और सप्लाई मेथड जो वो होगा तुम्हारा, वो किसी भी तरह का इनपुट को ले सकता है। ठीक है, और लेकिन वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, मतलब पब्लिक वॉइड होता है। बिल्कुल इसके तरीके सॉरी, सप्लायर मेथड तुम्हारा रिटर्न भी करता है जो कि तुम पास करोगे। तो तुम्हारा सप्लायर मेथड क्या होता है? सप्लायर इज अ फंक्शनल इंटरफेस दैट रिटर्न्स रिजल्ट विदाउट टेकिंग एनी इनपुट। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गई। सप्लायर जो इंटरफेस होता है तुम्हारा वो इनपुट नहीं लेता है, लेकिन वो वैल्यू प्रोड्यूस करता है जिस तरीके की वैल्यू को आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा सप्लायर मेथड हो गया, वो तुम्हारा किसी भी तरह की वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है जिस तरह की वैल्यू आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हो सप्लायर इंटरफेस से। कंज्यूमर इंटरफेस हमारा कैसा होता है? कंज्यूमर इंटरफेस को हम यहाँ पर एक्सेप्ट मेथड में किसी भी तरह का इनपुट दे सकते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, लेकिन वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, वो उस डेटा को प्रोसेस करके प्रिंट कर देगा या कुछ भी कर देगा। लेकिन सप्लायर इंटरफेस क्या होता है? सप्लायर इंटरफेस ऐसा होता है जिसको हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, मतलब इसके आर्गुमेंट में कोई भी वैल्यू नहीं जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे जो है हम कुछ ना कुछ डेटा निकलवा सकते हैं, मतलब वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सप्लायर इंटरफेस किस तरीके से हम उसके साथ काम कर सकते हैं। तो ये देखो, ये वही चीज़ है जो हमने तुमको बताया था। अब यहाँ पर सप्लायर इंटरफेस के अंदर एक बहुत अच्छा सा हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं जो कि हम लोगों को कई बार काम भी आता है। लेट सपोज अगर हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है तो ये प्रोग्राम हम कैसा बनाना चाहते हैं? प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर। ठीक है, प्रोग्राम टू जनरेट
प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर सप्लायर का यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लायर हम बनाते कैसे हैं, सिंपली लिख देंगे सप्लायर। ठीक है, अब अगर सप्लायर के अंदर हम लोग घुस के देखें तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर गेट नाम का मेथड होता है। ठीक है, सप्लायर के अंदर गेट नाम का मेथड होता है। ठीक है, तो एक चीज़ गलती से यहाँ ये लिख दी थी, ध्यान नहीं दिया था, सप्लाई मेथड लिख दिया था। तो सप्लायर के अंदर कैसा मेथड होता है, गेट नाम का होता है। अब ये किसी भी तरीके की वैल्यू तुम्हारी जो है ले सकता है, मतलब, और तुम्हारा आउटपुट जो होगा वो तुम्हारा किसी भी टाइप का होगा, मतलब किसी भी टाइप का तुम आउटपुट इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये वैल्यू जो होगी, मतलब इनपुट जो देना होगा सप्लायर मेथड को, वो हम कुछ भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम ये डिफाइन कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि हम किस तरह का आउटपुट चाहते हैं प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर में। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमने जो है एक सप्लायर इस तरीके से डिफाइन कर दिया, मान लो एस कर दिया, और हम लोग एक रैंडम नंबर जनरेट अप करेंगे। अब रैंडम नंबर जो हम लोग जनरेट करेंगे, मान लो हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है और वो रैंडम नंबर का जनरेट करके एरे में से कुछ डेटा निकालना है। तो लेट सपोज हमारे पास एक एरे पड़ी हुई है, मान लो एक हमारे पास एक एरे पड़ी है S1। ठीक है, और उस एरे के अंदर लेट सपोज कुछ नंबर नाम स्टोर है, मान लो सनी, या मान लो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राधा, कृष्ण। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर तुमने कोई रैंडम नंबर जनरेट किया मान लो, तो तुमने लिखा मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, अब ये रैंडम नंबर तुम जनरेट करना चाहते हो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होना चाहिए। तो एरे का साइज़ क्या है तुम्हारा 6, तो तुमने यहाँ पर दे दिया इंटू 6। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ को एक ब्रैकेट के अंदर ले आओ, तो हम ले आए ब्रैकेट के अंदर। अब लेकिन वो रैंडम नंबर जो होगा, रैंडम नंबर वो बेसिकली तुम्हारा शायद डबल टाइप का जनरेट करेगा, तो उसको तुम्हें इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और फिर एक तुम्हारा यहाँ पर INT रैंडम करके एक नंबर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, तुम स्टोर कर लोगे। उसके बाद तुम यहाँ पर रिटर्न कर दोगे S1 ऑफ रैंडम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने रैंडम नंबर जनरेट करके एरे से डेटा निकलवाया। तो अगर तुम यहाँ पर S1 डॉट गेट करोगे, S डॉट गेट, तो यहाँ पर ये तुम्हें हर बार डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देगा ये। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट क्या, देखो इस बार कृष्णा आया है, नेक्स्ट बार चलाओगे तो राम आएगा। ठीक है, फिर देखो राधा आया। ठीक है, फिर देखो लक्ष्मण आया। अब नंबर डिफरेंट डिफरेंट जनरेट हो रही है, तुमको अगर वो चेक करना हो तो तुम रैंडम को यहाँ प्रिंट कर सकते हो। तो देखो क्या आया, 2 आया, मतलब सेकंड इंडेक्स, तो भरत आ गया। फिर देखो फिर क्या आया, 0, मतलब राम आया। ठीक है, तो ये एक तरह का फंक्शन मतलब मेथड हो गया। ये कैसा हो गया, ये मान लो एक तरीके का तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। अब मान लो अगर हम तुमको दूसरा कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा हो सकता है कि दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा ये हो सकता है कि लेट सपोज तुम्हें 4 डिजिट का कोई OTP जनरेट करना है, या 6 डिजिट का मान लो तुम्हें कोई OTP जनरेट करना है, तो वो तुम एक प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, वो भी बड़ा सिंपल प्रोग्राम होगा। लेट सपोज तुमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, प्रोग्राम टू जनरेट OTP। ठीक है, उसके बाद तुमने क्लास बनाई वो प्रोग्राम टू जनरेट OTP, तुमने मेन मेथड बनाया। उसके बाद तुमने सिंपली लिखा सप्लायर। सप्लायर को तुम किस तरह के, सप्लायर तुम्हारा जो होगा वो किस तरीके की वैल्यू तुमको रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग तरीके की वैल्यू। यहाँ पर तुमने सप्लायर का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इस तरीके से तुमने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन बना के उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी। अब तुम जो है स्ट्रिंग में एक, मतलब तुम एक 6 डिजिट का OTP चाहते हो, तो लेट सपोज तुमको वो OTP स्टोर कहाँ करोगे, तो तुमने लेट सपोज एक स्ट्रिंग बना ली OTP। ठीक है, इस तरीके से इसी में तुम जो है OTP को अटैच करते जाओगे। तो लेट सपोज तुमने जो है स्ट्रिंग बनाई थी OTP, उसको हम यहाँ अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं लेट सपोज। और जो तुमने स्ट्रिंग बनाई है, लेट सपोज हमें 6 तक की, मतलब हमें जो स्ट्रिंग, मतलब जो तुम्हारा जो OTP होगा वो 6 डिजिट का होगा। ठीक है, वो OTP तुम्हारा होगा जो होगा 6 डिजिट का होगा। तो हम कैसे ये पता लगाएंगे कि OTP 6 ही डिजिट का होना चाहिए, मतलब हम इस स्ट्रिंग के अंदर हम 6 डिजिट को अटैच करेंगे बारी बारी करके, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 1, कभी 0, ऐसे टोटल 6 डिजिट का हमें OTP बनाना है। तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम फॉर लूप चला दें, i > = 6 i++, और 6 बार रैंडम नंबर जनरेट कर लेंगे। मान लो INT
रैंडम इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम इंटू 6, ठीक है, इस तरीके से, और इसको टाइप कास्ट कर देंगे इंट में, ठीक है। इसको टाइप कास्ट कर देंगे हम लोग इंट में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा नंबर आया है उसको OTP में यहाँ पर अटैच कर देंगे रैंडम, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा OTP को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न OTP, इस तरीके से। तो अब अगर तुम जब यहाँ पर प्रिंट करोगे तो तुम OTP को देख सकते हो जो तुम्हारा हर बार जनरेट होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पर OTP को देखने के लिए बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, तुम जो है s.get कॉल करोगे, s.get। तो तुम यहाँ देख सकते हो तुम्हारा 6 डिजिट का OTP इस बार ये आया है, ठीक है। फिर तुम्हारा 6 डिजिट का OTP ये आया है। फिर तुम्हारा ऐसे जितनी बार भी तुम जो है यहाँ पर OTP को ये फंक्शन रन करोगे, तुम्हारा रैंडम नंबर जनरेट होंगे और तुम्हारा OTP जो है डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेट सपोज हम लोग और देख सकते हैं कि अगर तुम्हें कोई रैंडम पासवर्ड जनरेट करना हो, ठीक है, तुम्हें क्या करना हो, कोई रैंडम पासवर्ड अगर जनरेट करना हो, ठीक है, तो रैंडम पासवर्ड हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करके। लेट सपोज हमने ये क्लास क्रिएट करी और इसका नाम दे दिया प्रोग्राम टू जनरेट पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया अपना, और इसको यहाँ पर हमने अपना एक सप्लायर बनाया, SU सप्लायर। और ये सप्लायर हमें किस तरीके की वैल्यू देगा, स्ट्रिंग, मान लो स्ट्रिंग टाइप का वो पासवर्ड होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर उसका लैम्डा फंक्शन देके इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन दी। अब लेट सपोज जो वो पासवर्ड होगा उसकी स्ट्रिंग को हमें पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। अब लेट सपोज जो पासवर्ड होगा वो हम चाहते हैं कि वो 8 डिजिट का हो, तो हम लोग एक फॉर लूप चला देंगे, ठीक है, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 i++, वो हमने फॉर लूप चला दिया। अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसी एरे ले लेंगे जिसमें से हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को पिक कर सकें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर की एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर एरे कैर इक्वल्स टू, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एरे बना सकते हैं कैरेक्टर की, ठीक है। और यहाँ जो है डिफरेंट चीज़ें ऐसे दे दो, ABCDE, इस तरीके से कैरेक्टर एरे कैरेक्टर्स इक्वल्स टू, इस तरीके से। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग में दे दिया, इसको इस तरीके से देना पड़ेगा। तो अभी के लिए मान के चलते हैं यार हमने थोड़े लिए हैं, ठीक है, Z तक लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। तो हमने लेट सपोज यहाँ पर और मान लो कुछ नंबर्स भी ले लिए हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और मान लो हमने यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी ले लिया, ठीक है, @ ले लिया, डॉलर ले लिया, और ये ले लिया, या मान लो स्टार ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टर एरे हो गई। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को 8 बार वो अपना 8 डिजिट का चाहिए, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग math.random को फिर से यूज़ करेंगे और हम लोग बोलेंगे कि हमें एरे का साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 साइज़ है। तो रैंडम इंटू 13 कर दो, इसको पूरे को तुम एक अलग ब्रैकेट में स्टोर कर लो और इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। फिर तुम यहाँ पर INT रैंडम इक्वल्स टू इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हें जो तुम्हारा पासवर्ड है, पासवर्ड प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ रैंडम, ठीक है, एक एक उसको उठा लेना है। उसके बाद लास्ट में तुमको जो है अपना पासवर्ड को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पासवर्ड बन के तैयार हो गया। अब अगर तुम s.get कॉल करोगे और अगर रन करके देखोगे तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारे पास 8 डिजिट के जो है अलग अलग हर बार पासवर्ड आ रहे हैं। देखो एक बार तुम्हारे पास ये पासवर्ड आया, ठीक है, फिर एक बार तुम्हारे पास ये पासवर्ड आया, फिर एक बार तुम्हारे पास ये पासवर्ड आया।
इस तरीके से। तुम चाहो तो इसमें और भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें रख दो, ठीक है, इसमें और भी तुम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें रख दो और इसको अपने पासवर्ड को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी सप्लायर की वीडियो जिसमें हम लोगों ने सप्लायर फंक्शन इंटरफेस पढ़ा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।